अमर रहे। इसका दैट दिन रहेगा बच्चा तो आत्म में गात में। महाराजा सूरजमल जी का ही चौक को नाम दे दिया था रक्षण के टाइम पे ही। जैसे महाराजा सूरजमल है कि भाई जाटां का महापुरुष है, महाराणा प्रताप है, राजपूतों का है। युवाओं की जीत लगा है कि महाराणा ज्यादा बलशाली था, महाराणा ज्यादा बलशाली था। ये चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए कहाँ तक ठीक। पहले कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई यहाँ किसी चीज का चौक बनाना है, खाली जगह पड़ी थी, किसी का भी कोई नाम नहीं था। आज देखा तो यहाँ महाराजा सूरजमल का चौक बन चुका है। जो कौम शहीदों को भूल जाती है ना, इतिहास उसको भूल जाया करता है। पेंट करे जहाँ पक्षी फिर संभालने वाला कोई नहीं है। जिस टाइम जयंती हुआ उस टाइम तो पुष्प मालाएं डालते हैं, फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं। सभी के महापुरुषों को सम्मान देना पड़ेगा। महाराजा सूरजमल खाली जाट जाति के महापुरुष नहीं। इसको पहचान देने के लिए ही ये बोर्ड दिखाया है ताकि किसी और विषय का कोई विवाद ना। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। यहाँ भाई खड़े हैं भाई कुछ और पहली बार ही देखा है। जो हब है लोग एकदम से इकट्ठे होते हैं। तित्र मोड़ कोई भी धरना प्रदर्शन हो, यहाँ पे चौक का निर्माण कर दिया है महाराजा सूरजमल चौक। और जाना के भाई खड़े हैं, संदीप भारती भाई भी आ रहा है और गुरदीप डांडा भी आ रहा है। और गुरदीप डांडा के है क्रांतिकारी युवा है। आज टाइम का टाइम में मतलब कि कोई भी काम हो नहीं, बस इसका दैट दिन रहेगा बच्चा तो आत्म में गात में। गुरदीप राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। चढ़ता हरियाणा के सारे दर्शकों ने राम राम भाई। कल एक छोटी ही मीटिंग हुई थी समाज की और उसी में ये कुछ फैसला लिया गया था। हाँ बिल्कुल लिया गया था भाई। इतना जल्दी तो कौन लिया गया था, हम भी थे वहाँ तो उठा के गए थे फिर करनी में देरी किसी भाई है। अच्छा हाँ, कल हमारे समाज के जो हमारे सारे बड़े बुजुर्ग और इकट्ठे हुए थे भाई, कल उन्होंने निर्णय ले दिया था भाई 2016 तक ही इसका नामकरण किया गया था। महाराजा सूरजमल जी का ही चौक को नाम दे दिया था रक्षण के टाइम पे ही। अच्छा, तो उसके बाद ही भी लगातार 2-3 साल तक, पिछली 2-3 साल तक जब भी इनकी जयंती जन्म दिवस जब भी आवे तो यहाँ भंडारा लगा भाई महाराजा सूरजमल के नाम से। अच्छा, तो फिर कल हमने वहाँ समाज ने सारे ने बात उठाई भाई उसका जाकर सौंदर्यकरण करो भाई। पिछले अपने 5-6 साल से भाई अपने उसका जो नामांकन कर रखा है उसका जाकर सौंदर्यकरण करना है भाई सवेरे। तो उसमें भाई हमारी ड्यूटी लाई थी गल्ला। इस संबंध में फिर मैंने भाई संदीप भारती गल्ला बात करी, अपने बैनीवाल साहब हैं इनके साथ बात करी है, सारे मीटिंग में थे वहाँ। तो फिर कहने लगे भाई सवेरे अपने 10 बजे आके इसका आपस सौंदर्यकरण कराएंगे भाई। और ये शख्स ये शुरुआत करने वाला है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए थी। संदीप भारती राम राम भाई साहब आपको। राम राम भाई सर। जो हब है ये तित्रमोड़ है ना, कोई भी किसानों का धरना प्रदर्शन या कोई भी बड़ा आंदोलन हो तो कैथल के लोग यहीं एकत्रित होते हैं, यहीं पर इकट्ठा होते हैं। और पहले कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई यहाँ किसी चीज़ का चौक बनाना है, खाली जगह पड़ी थी, किसी का भी कोई नाम नहीं था। आज देखा तो यहाँ महाराजा सूरजमल का चौक बन चुका है। देखो ये चौक की जो औपचारिकताएं हैं वो तो बहुत पहले हो ली थी पूरी। लोगों के दिमाग में एक संदेश हुआ करे 2016 में जब आरक्षण आंदोलन हुआ था उसी टाइम हमारी बिरादरी के मन में ये था कि भाई ये हमारा पुराना एक जगह है जहाँ बार बार हम इकट्ठे होते हैं, तो महाराजा सूरजमल के नाम से इसको हम नाम देंगे। उसके बाद यहाँ बार बार सभाएं हुई, भंडारे हुए, लेकिन औपचारिक तरीके से जो एक होता है विधिवत रूप से, उसके लिए समाज ने कल अपना वो कराया कि भाई हमने जो फैसला कराया था 6 साल पहले उस पर फूल चढ़ाने का काम करो और चौक की थोड़ी सी सफाई सी करके एक विधिवत तरीके तय ताकि आने जाने वाला आदमी ने पता लगता रहे। क्योंकि समाज के बीच में तो बात थी, अब वो एक सिर्फ एक शुरुआत वाली बात है ना। तो हमारा जो भाईचारा है या महाराजा सूरजमल के नाम से ही लंबे समय से अपना जो सभा कह लो को, भंडारा कह लो को, जन्म दिवस जो शहादत दिवस मनाता आ रहा है। और ये जरूरी भी है भाई। ये कहावत है बुजुर्गों की कि जो कौम शहीदों को भूल जाती है ना, इतिहास उसको भूल जाया करता है। तो हमारी कौम जो है, जो किसानी कौम है, लड़ाकी कौम है, उसको जरूरी है कि जिन हमारे महापुरुषों ने देश में दुनिया में बड़े काम करके दिखाए हैं उनको हम मान सम्मान देने का काम करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले। और ये जरूरत थी वक्त की। 2016 से जो संघर्ष छिड़ा था, बाद में किसानी आंदोलन में संघर्ष छिड़ा, तो इस जगह को, यादगार जगह को एक मूर्त रूप देने की जरूरत थी, जो आज हमारे नौजवान साथियों ने बुजुर्गों के आशीर्वाद से देने का। जैसे आपको पूरा हरियाणा जानता है, बड़े क्रांतिकारी युवा भी हो, एडवोकेट भी हो साथ में, जो ये चीज़ आप बना तो देते हैं। लोग ये कहे हैं कि इन पे वेट करे जहाँ पक्षी फिर संभालने वाला कोई नहीं है। जिस टाइम जयंती हुआ उस टाइम तो पुष्प मालाएं डालते हैं, फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं है। साल में एक बार तो इनका नंबर आ जाए, उसके बाद कोई नहीं संभालता इनको। देखो आपकी बात में वजन है, लेकिन मैं फ़र्क बताता हूँ आपको। महाराजा सूरजमल के नाम से जितने भी संस्थान वगैरह बने हैं या स्मारक बने हैं, आप उनकी और बाकियों की हालत में फ़र्क देखना। महाराजा सूरजमल को हमारा जो समाज है वो मानता भी है और उस चीज़ को निभाता भी है। आप और जो संस्थाएं हैं उनको देखना और जो धर्मशालाएं हमारी बनी हुई हैं उनको देखना, फ़र्क आपको दिखेगा। ये जो चौक बनेगा इसकी भी विधिवत जो प्रक्रिया है वो भी अमल में लाई जाएगी। आज तो एक औपचारिक शुरुआत हुई है,
तो वो अमल में लाने के बाद जब ये मूर्त रूप लेगा, भव्य रूप लेगा, तो उसके बाद आप इस चीज़ की चिंता भूल जाओ कि हमारा समाज इसको किसी भी तरीके से मतलब लावारिस छोड़ेगा। वो जो नौबत है वो कभी नहीं आएगी और ना कभी आई है। हमारा समाज किसी चीज़ को समझने में थोड़ा समय तो लगा देता है, लेकिन किसी चीज़ को एक बार वो समझने के बाद, कंधों पे उठाने के बाद फिर उसको कमज़ोर नहीं करता। तो ये जो बातें हैं, ये हमारा समाज उसको बिल्कुल आप इसको भूल जाओ कि ऐसी नौबत आने देगा। जैसे एक टैगलाइन लगी, जैसे महाराजा सूरजमल है कि भाई जाटां का महापुरुष है, महाराणा प्रताप है राजपूतों का है, बाबा साहब हैं कि किसी अन्य समाज के हैं, ये टैगलाइन लगी। महापुरुष तो सभी के हैं, सांझे हैं, इन्होंने तो इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, ये कहाँ तक ठीक है? भाई देखो, आपकी बात 100% सही है। महापुरुष सबके साझे हैं और हमने यह स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमने सभी के महापुरुषों को सम्मान देना पड़ेगा। महाराजा सूरजमल खाली जाट जाति के महापुरुष नहीं हैं, उन्होंने 36 बिरादरी तो अभी आई है बात, पहले तो सारा कुछ एक होता था। तो सबके सम्मान की लड़ाई लड़ी है। मुगलों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, देश के हमला करने वाले अब्दाली जैसों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, एक ब्राह्मण की बेटी के मान सम्मान की उन्होंने लड़ाई लड़ी। उस समय कोई ये तो बात थी नहीं कि वह जाट के या किसी और के वो महाराजा हैं। ऐसी बात महाराणा प्रताप के बारे में है, ऐसी बात छत्रपति शिवाजी के बारे में, जो भी महापुरुष, चाहे भगत सिंह ले लो, चाहे छुटराम ले लो, जिन्होंने भी देश और समाज के लिए काम करा है, उनको सर्व समाज को अपना उनका सम्मान उनको मिलना चाहिए और उन महापुरुषों को जाति के उसमें नहीं बांटना चाहिए। महाराजा सूरजमल हमने यहाँ महाराजा सूरजमल चौक ये कराया, इसको हमने जाट चौक नहीं कराया या हमने किसान चौक नहीं कराया, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये परंपरा जो है, जैसे भी गुज्जर और राजपूत समाज में चल रहा है विवाद, वो कह रहे हैं भाई फलाना जो महाराजा थे वो गुज्जर थे, वो कह रहे हैं कि वो राजपूत थे। हम तो कह रहे हैं कि महाराजा सूरजमल जो है सभी के महापुरुष थे और इसीलिए हमने इसको जाति का नाम नहीं दिया, इसीलिए हमने इनको एक महापुरुष के नाम से कराया। एक आज जो सोशल मीडिया का दौर है, युवाओं की जीत लगा है कि महाराणा ज़्यादा बलशाली था, महाराणा ज़्यादा बलशाली था, ये चीज़ें आने वाली पीढ़ी के लिए कहाँ तक ठीक है? देखो, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और हम ऐसा मानते हैं कि इन चीज़ों का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जब लोग इनसे थक लेते हैं, वो भी हालिया टाइम, क्योंकि इस बहस से समाज को फायदा कुछ नहीं मिलता है। और बहुत से युवा ऐसे हैं, मुझे ये बात कहते हुए कुरेज भी नहीं, उनको जयंती का नहीं पता कि वो महाराणा प्रताप की जयंती कब है, महाराजा सूरजमल की जयंती कब है। वो लोग बयानबाजी करते हैं, वो लोग भाषण देते हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया पर। जमाना फेसबुक किया हो गया, चाहे महाराजा सूरजमल का पता भी ना हो कहाँ पैदा हुए थे, महाराणा प्रताप के बारे में 2 लाइन से ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन बहस करने के लिए अपने अपने सो कॉल्ड जाति के नाम पे वो लोग फेसबुक पे गाली गलौच और ये करते रहेंगे। मेरा एक अनुरोध है आपके माध्यम से कि यदि आप किसी महापुरुष को बड़ा मानते हो ना, उससे प्रेरणा लेके दिखाओ। आप ये कहते हो महाराणा प्रताप हमारे थे, तो उनसे प्रेरणा लेके दिखाओ ना। बुराई के खिलाफ उन्होंने टक्कर ली, तो टक्कर लेके दिखाओ। महाराजा सूरजमल से हम प्रेरणा पाते हैं, तो हमने इनके जो है ना कदमों पे चलना होगा, इनके आदर्शों पे चलना होगा, तब जाके इस बहस का कोई सार्थक मामला बन पाएगा। और ये जो आप बात कह रहे हो ये 100% सही है। हमारी नौजवान पीढ़ी को फेसबुक या भाव में बहने की बजाय धरातल पे हमारे महापुरुषों से हम क्या प्रेरणा लेकर समाज को क्या फायदा कर सकते हैं, उस ओर बढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। तो ये भी युवा साथी है भाई जसवीर बेनीवाल, मेरे से तो बहुत बड़े हैं और मेरे भाई भी हैं। शुरुआत करने वाले ये हैं, 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी जी संस्था में और कल भी हुई थी, तो मतलब क्या सोचा कि भाई अब ये चीज़ का दौर है, अब ये चीज़ होनी चाहिए? सोनू भाई, ये एक मतलब समाज में ये महाराजा सूरजमल तो 2016 से ही जब यहाँ जाट आरक्षण था, वो उसी दौरान कल जो मीटिंग हुई थी उसमें जो आए थे, 2 मैटर आए थे, 2 विषय आए थे। एक आया था जो हमारे सर छोटूराम की मूर्ति खंडित हो रही है पेवा चौक के पास, सर छोटूराम की, और दूसरा आता है इस चौक का। भाई यहाँ मतलब इसको नाम तो हमने दे दिया लेकिन पहचान नहीं दे पाए। इसकी पहचान के लिए ही ये बोर्ड लगाया है। जो रह गया उसका नवीकरण के लिए दोबारा से जो उसका बनाया जाएगा, उसमें समाज ने ही कल मीटिंग में फैसला लिया भाई उसका नवीकरण फर्स्ट और उसके बाद इसका शुरू होगा। इसका जो भी होगा, जिस भी विभाग से इसका सिस्टम होगा, जो इस विभाग इसकी चाहे वो BNR हो या NHI हो, उनसे बाकायदा परमिशन से सरकार की इजाज़त से ही इसका काम शुरू किया जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं किया जाएगा। सिर्फ इसको पहचान देने के लिए ही ये बोर्ड लगाया है ताकि किसी और विषय का कोई विवाद ना हो। भाई कोई कहीं और है, भाई आज हम ऐसे कोई और लगा दे बोर्ड, तो इसलिए यहाँ किसी का भी आज तक नहीं है, कोई विवादित जगह नहीं है। ये मेरा सवाल है सभी से आपसे कि जो परमिशन वाली बात बताई है आपने, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग कल इकट्ठा हुए थे तो उनकी सभी की सहमति थी, या कई बार ये कह देते हैं कि भाई ना बालक हैं जोश जोश में क्या कर देख रहे हैं,
ये सब की एक ही राय थी कि हाँ भाई अभी इसका टाइम आ चुका है, ये चीज़ होनी चाहिए? नहीं, इसके लिए क्या था भाई, महल पहचान के लिए इसलिए पहचान लगाई गई है ताकि भाई कोई और उससे पहले ना हो। इसका विधिवत रूप से कल से ही प्रोसेस शुरू कर दिया था। इसको बकायदा जो हमारी जाट धर्मशाला कैथल वाले हैं उनकी अध्यक्षता में ही सारा काम आगे प्रोसेस चलाया जाएगा। कानूनी सलाह ली जाएगी, जिस भी विभाग से इसका पूछा जाएगा उसी विभाग से इसकी जानकारी ली जाएगी और प्रोसेस चला दिया जाएगा। उसमें जो था वो उसमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, वो स्थापित है, उसका नवीकरण किया जाएगा। उसके लिए सिर्फ एक पहचान के लिए बात चल रही थी कि भाई जो छोटूराम चौक है शहर के बीच में, सरकार की ओर से ग्रांट ली जाएगी या फिर समाज की ओर से, वो भी बातें चली थी, तो फैसला क्या लिया उसमें? ज़्यादातर समाज सहमत था कि हम अपने हिसाब से ही करें। और हमारा है सरकार से अगर कोई ज़रूरत होगी तो वो सिर्फ पेपर वर्क की ली जाएगी, जो आर्थिक मदद लिए वो समाज से ही ली जाएगी। उसमें कोई ज़्यादा था नहीं विवादित। बाकी जैसा अभी चल रहा है प्रोसेस, वो चाहे पैसा कोई दे, चंदा कोई दे, कलेक्शन कोई दे, उसमें कोई आपत्ति नहीं आई। लेकिन ज़्यादातर समाज था कि हम अपने हिसाब से करें, उसका ये था। और गुरदीप ने ये मुद्दा उठाया था कि भाई समाज ही करागा, क्योंकि सरकार की इस मामले में कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है। भाई मेरा के बाद मेरा समाज शुरू तो ये देनी आ रहा है। हम तो दयालु है यार, कमाल कर दिया था। या तो 5, 10, 15 लाख रुपए की बात है मूर्ति की, हम नहीं चाहते कि इसमें ये माना भाई सरकार का सहारा लेना पड़ा। हमारा समाज इतना सक्षम है, जे समाज पर बात आ रहे और टोंका पर 10 करोड़ लाने पड़ गए, मानो वहाँ भी थोड़े हैं। ठीक है, इसका कोई बात नहीं है भाई, हमारा डूंडा बैठ जाए इधर के। जो समाज है देखने लग रहा है, अंत में क्या संदेश देना चाहोगे? एक मोटिवेशन संदेश। वही संदेश यो है कि महापुरुषों ने एक तो कदे भी विवाद का विषय ना बनाओ, एक जाति का ना बनाओ, और तीसरा उन तक में प्रेरणा लेके सकारात्मक करके दिखाओ। हम महापुरुषों ने झंडा तो उठा लिया, महाराणा प्रताप का ठारे, पृथ्वीराज चौहान का ठारे और सारे ठारे, हम महाराजा सूरजमल का वो कर रहे। हमने उनके आदर्शों पर चल के कि मैं धरती पे करके दिखाना पड़ेगा। जो उन्होंने लड़ाई लड़ी विदेशी हमलावना का शामी, जब कुछ नहीं था, आज हमारे पास तो संसाधन है, इसका माध्यम था हम दुनिया अलग संदेश पहुंचा कहाँ। तो हमने मेरे भाई हमारे महापुरुषों प्रेरणा लेके जमीन पे किमें करके दिखाना पड़ेगा नौजवान भाइयों ने। और आपस का जो जहर है, द्वेष है, कटाक्षबाजी है, वो बंद करनी पड़ेगी। वो सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो महापुरुष को वो सबके प्रेरणा स्रोत है। तो भाई ये बात भी एक सच्चाई है कि महापुरुष किसी का भी हो, वो सबके हैं, इस देश के लिए लड़े हैं। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय जवान जय किसान।